अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 का फर्स्ट लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग के बारे में। तो इंशाल्लाह इस चैप्टर को हम जल्द से जल्द छोटे छोटे लेक्चर्स में डिवाइड करने के बाद इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। आफ्टर दैट आपकी जो 8th क्लास की बुक है वो कंप्लीट लेक्चर्स की सीरीज जो है वो आपके पास मिल जाएगी। ठीक हो गया। सो उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि न्यू आने वाली वीडियोस जो है वो आपको मिल जाएं और आप अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रख सके। ठीक हो गया। तो सबसे पहले आपके पास इंट्रोडक्शन है इस टॉपिक का, इस चैप्टर का, जो कि क्या है आपके पास कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर इज अनएबल टू डू नथिंग ऑन इट्स ओन। आपको पता है कि कंप्यूटर जो है वो खुद से कोई काम नहीं कर सकता। इट रिक्वायर्स इंस्ट्रक्शंस टू डू समथिंग। इसके लिए कंप्यूटर जो है उसको इंस्ट्रक्शंस की जरूरत होती है कोई भी काम करने के। और वो इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं? इंस्ट्रक्शंस ये है कि जो हिदायत कंप्यूटर को दी जाती हैं किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, उन्हें इंस्ट्रक्शंस कहा जाता है। जैसे कि आपके पास है अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड प्रोग्राम। हम कंप्यूटर सिस्टम को जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, उसे बेसिकली प्रोग्राम कहा जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर यूज्ड टू डेवलप प्रोग्राम। और उसी प्रोग्राम को राइट करने के लिए हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को इस्तेमाल करते हैं। इन दिस यूनिट स्टूडेंट्स विल लर्न अबाउट बेसिक ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड टू राइट सिंपल प्रोग्राम। तो इसी यूनिट में आप लोग सबसे पहले बेसिक्स जानेंगे कि प्रोग्रामिंग के बेसिक्स क्या होते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, एंड आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू लर्न अबाउट कंप्यूटर प्रोग्राम्स। सो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन करते हैं प्रोग्रामिंग का। व्हाट इज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग? सो प्रोग्रामिंग इज अ टेक्निक टू डेवलप प्रोग्राम्स। So programming basically is a technique through which we can develop programs, and different programming languages are used to write programs. बहुत सारी लैंग्वेजेस जो है प्रोग्रामिंग जो प्रोग्राम्स को राइट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। These programs tells the computer what to do and how to do. As we know, computer can do nothing by its own. हर चीज जो कंप्यूटर जो कोई टास्क कंप्लीट करता है वो खुद से कोई काम नहीं कर सकता, बल्कि हमें उसे पहले सिखाना पड़ता है और ये भी सिखाना पड़ता है कि कैसे करना है और क्या करना है। ठीक हो गया। सो इन सिंपल वर्ड्स, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट डेवलपिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड मेंटेनिंग ऑल द प्रोग्राम्स। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का मतलब ये है कि तमाम प्रोग्राम्स को डेवलप करना, इंप्लीमेंट करना या मेंटेन करना, वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कहलाता है। इंडिविजुअल्स हु परफॉर्म द टास्क ऑफ राइटिंग दीज प्रोग्राम्स आर कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्रामर्स। वो पर्सन्स, वो इंडिविजुअल्स जो प्रोग्राम्स को राइट करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? कंप्यूटर प्रोग्रामर्स कहा जाता है। ठीक हो गया। सो उसके बाद बेटा आपके पास है प्रोग्राम एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो व्हाट इज प्रोग्राम? प्रोग्राम आपके पास होगा अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। एज वी नो, जब हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो कंप्यूटर की लैंग्वेज हम लोग अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। सो हम लोग क्या करते हैं, अपने लैंग्वेज में प्रोग्राम को राइट करते हैं, और राइट करने के बाद जिसे कि हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं, और फिर कंप्यूटर का जो कंपाइलर सिस्टम है या जो इंटरप्रेटर है वो उसको क्या करता है, लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, फिर कंप्यूटर उसे अंडरस्टैंड करता है। ठीक है। तो बेसिकली जो हम प्रोग्राम राइट करते हैं वो क्या होता है? इंस्ट्रक्शन। और फिर क्या किस लिए होता है? वो किसी भी स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए। ठीक हो गया। सो प्रोग्राम्स आर रिटन इन लैंग्वेजेस कॉल्ड कंप्यूटर लैंग्वेजेस और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्राम जो है वो जिस लैंग्वेज में लिखे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? कंप्यूटर लैंग्वेज भी कहा जाता है और उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी कहा जाता है। ठीक है। कंप्यूटर कैन ओनली डू एग्जैक्टली व्हाट द प्रोग्राम टेल्स द कंप्यूटर टू डू। कंप्यूटर सिर्फ वो टास्क जो है परफॉर्म कर सकता है जो कि क्या होगा, जो प्रोग्राम उसे बताए कि क्या ये आपने टास्क जो है परफॉर्म करना है। ठीक हो गया। सो कंप्यूटर फॉलोज द इंस्ट्रक्शंस रिटन इन द प्रोग्राम टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। कंप्यूटर फॉलोज करेगा किनको? इंस्ट्रक्शंस को, जो उसको बताया जाएगा उसी टास्क को कंप्लीट जस्ट आपको करके देगा। ठीक है। अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज स्टोर्ड एज फाइल ऑन द कंप्यूटर स्टोरेज मीडियम। जो कंप्यूटर प्रोग्राम है वो एज अ फाइल जो है कंप्यूटर के ऊपर स्टोर होता है। जैसे कि आपको पता है हार्ड डिस्क के ऊपर जो है प्रोग्राम को सेव किया जाता है। फ्यू एग्जांपल्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर, ये कुछ प्रोग्राम्स हैं, उनके नेम बताए गए हैं। तो ये आप लोग डायरेक्टली कंप्यूटर के जरिए कर सकते हैं, और जब इनको आप कंप्यूटर के ऊपर राइट करने के बाद जब इनका रिजल्ट भी निकालेंगे तो आपके लिए जब इसका रिजल्ट जो है वो बहुत ही एफिशिएंट होगा और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होगा, मतलब टाइम आपका जो है काफी इसमें सेव हो जाएगा बल्कि। ठीक है। सो अ प्रोग्राम टू फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट इन द फाइनल एग्जामिनेशन। अगर आपको क्या कहा जाए कि एवरेज मार्क्स फाइंड करने किसी भी स्टूडेंट के फाइनल एग्जामिनेशन में, तो क्या होगा, किसी भी स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स किस तरह फाइंड किए जाते हैं? टोटल मार्क्स होंगे डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, उसके बाद जो है सब्जेक्ट्स के मार्क्स होंगे और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स करेंगे तो क्या आ जाएंगे आपके एवरेज मार्क्स।
तो ये जो है प्रोग्राम के जरिए ये जो टास्क है बहुत इजीली जो है इसे कंप्लीट किया जा सकता है। प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ अ सर्कल फॉर गिवन रेडियस। अगर आप रेडियस एंटर करें, जितनी बार एरिया फाइंड करना चाहते हैं कर सकते हैं, जस्ट अ क्लिक अवे। अगर आर की वैल्यू कहीं 5 आ रही है, कहीं 15 आ रही है, कहीं 20 आ रही है, कहीं 25 आ रही है, तो आप अगर बार बार उसको जब सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल काम होगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर या फार्मूला के जरिए, जस्ट आपने आर की वैल्यू लिखनी है, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। आप प्रोग्राम टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी सॉल्व कर सकते हैं। आप प्रोग्राम टू कंट्रोल फाइनेंशियल मैटर ऑफ ए कंपनी, आप प्रोग्राम टू मैनेज इट्स आइटम, ग्रोसरी शॉप। ये आगे इंशाल्लाह हम लोग प्रोग्राम्स के बारे में जब डिस्कस करेंगे तो फिर आप लोग ये प्रोग्राम इंशाल्लाह खुद बना सकेंगे। ठीक हो गया। सो उसके बाद बेटा आपके पास है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? जैसे कि हम सिंपल लैंग्वेज की बात करते हैं, नेचुरल लैंग्वेजेस लाइक उर्दू, इंग्लिश, अरेबिक एंड फ्रेंच etc आर द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन अमंग पीपल टू शेयर देयर आइडियाज एंड व्यूज। बेसिकली नेचुरल लैंग्वेजेस जो है उर्दू, इंग्लिश, अरेबिक या फ्रेंच वगैरह है, वो क्या होती हैं? वो कम्युनिकेशन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, अपने आइडियाज या व्यूज को आपस में शेयर करने के लिए। इन द सेम वे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर्स एंड द कंप्यूटर। इसी तरह जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अगर हम कंप्यूटर से काम करवाना चाहते हैं, कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करवाना चाहते हैं, तो देन हम लोग क्या करेंगे? हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस्तेमाल करेंगे। एंड यूजर्स एज वेल एज कंप्यूटर अंडरस्टैंड दीज लैंग्वेजेस। तो यूजर भी इस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं और कंप्यूटर भी अंडरस्टैंड करता है, बट वो उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद उसे अंडरस्टैंड करता है। ठीक हो गया। सो अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज डिजाइन्ड टू डेवलप प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर टू सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? जिसे डिजाइन किया जाता है, डेवलप किया जाता है, किसके लिए? प्रोग्राम्स को डेवलप करने के लिए, इंस्ट्रक्शंस राइट करने के लिए और बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए। देयर आर डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैविंग देयर ओन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट द कंप्यूटर प्रोग्राम फॉलो टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स। बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जिसके अलग से हर एक लैंग्वेज के सेट ऑफ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, जिनको फॉलो करने के बाद हम कंप्यूटर के ऊपर प्रोग्राम को राइट कर सकते हैं। ठीक हो गया। मोस्ट ऑफ दीज लैंग्वेजेस यूज इंग्लिश वर्ड्स एज स्टेटमेंट्स एंड कमांड्स टू क्रिएट प्रोग्राम्स। बहुत सारी लैंग्वेजेस जो हैं वो क्या करते हैं? इंग्लिश वर्ड्स को इस्तेमाल करती हैं। और सम एग्जांपल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर फोर्ट्रान, कोबोल, C++, C#, जावा एंड बेसिक। तो ये इंशाल्लाह लैंग्वेजेस जो है तमाम की तमाम जो है इंशाल्लाह अपकमिंग क्लासेस में कुछ मैट्रिक में पढ़ेंगे, कुछ इंटर में, कुछ बीएस में। तो ये तमाम लैंग्वेजेस जो है प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, प्रोग्राम को राइट करने के लिए। हियर इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस इंशाल्लाह अबाउट बेसिक लैंग्वेज। तो जीडब्ल्यू बेसिक लैंग्वेज के बारे में इंशाल्लाह फर्दर जो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये जो है टॉपिक बस इसी को फिलहाल इंट्रोडक्शन को कवर करना है आज के लिए। सो जो आप लोगों ने चीजें प्रिपेयर करनी है मैं आपको हाईलाइट करवा देता हूँ। हाईलाइशन ये है कि सबसे पहले प्रोग्रामिंग क्या है, सो आप प्रोग्रामिंग को प्रिपेयर कर लें। ये बेटा आपके पास इसकी हाईलाइशन है, इसको आप अच्छी तरह से कंप्लीट कर लें। ये आपने प्रोग्रामिंग जो है उसकी करनी, दीज प्रोग्राम्स टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। आपने ये याद करना है, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग एंड व्हाट इज प्रोग्राम एंड व्हाट प्रोग्राम कैन डू, ये आपने प्रिपेयर करना है। सबसे पहले तो आपके पास जो है ये 2 लाइंस जो हैं आपके पास क्या होंगी? कंप्यूटर लैंग्वेजेस, ठीक है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। कंप्यूटर कैन ओनली डू एग्जैक्टली, उसके बाद कंप्यूटर क्या कर सकते हैं? एग्जैक्टली डू what the program tells the computer to do। उसके बाद ये डिफरेंट प्रोग्राम्स जो हैं आप इसमें से 2-3 एग्जांपल के तौर पे आप लोग राइट कर सकते हैं। आपने जस्ट ये प्रिपेयर करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट पेज पर आए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एज नेचुरल लैंग्वेजेस। आप ये पैराग्राफ जस्ट रीड कर लीजिएगा अच्छी तरह से, बट आपने राइट ये करना है जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो आपने ये राइट करना है और राइट करने के बाद ये कंप्लीट जो है विद एग्जांपल्स जो है आपने इसको कंप्लीट करना है। ठीक हो गया। तो विद एग्जांपल्स करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये चीजें जो है साथ साथ समझ भी आ जाएंगे। आप ये कर लें, ये बेटा आप लोग इसको प्रिपेयर कर लें, ये तमाम ठीक हो गया। ये हाईलाइशन मैंने कर दी है, इसको आप लोगों ने याद करना है। इसका क्वेश्चन होगा व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये हो सकता है। और उसके बाद आपके पास ये है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और उसके बाद ये क्या है? प्रोग्राम है, और उसके बाद इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग है। ये तीनों चीजें आप लोगों ने इंशाल्लाह प्रिपेयर करनी है। और उसके बाद आप मुझे बाय व्हाट्सएप जो है वो सेंड कर दें। तो अगर कोई आप चीज पूछनी है तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट्स में भी आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।